अजय पाल सर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और शेयर जरूर कर लेना है, लिंक को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ इस क्लास में और अच्छे से इस क्लास को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी जो क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसको बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, वो सारी चीज़ आपके सामने क्लियर की जाएगी। क्या इसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें जुड़ पाएँ। और यहाँ पे अब स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, इस वीडियो की, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया इसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये शब्द इसकी पहचान में आती हैं, ठीक है। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये शब्द इसकी पहचान में आते हैं। और इसमें क्या होता है, और भी समझ लीजिए, इसमें टाइम दे रखा होता है। जब तक इसमें टाइम नहीं रहेगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही होगा, समझ रहे हो। जब इसमें टाइम होगा तो समझ लेना चाहिए आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहने वाला है। तो इसमें ध्यान रखें, ये टाइम जरूर होता है। टाइम यानी इसमें समय दे रखा होता है। टाइम का मतलब क्या है, इसमें समय होता है, ठीक है, इसमें समय होता है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो पहचान से रिलेटेड कुछ वाक्य हैं, यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, उन वाक्यों को देख लीजिए किस तरह से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दो वाक्य आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे वे कल से रामायण पढ़ रहे होंगे, ये इस तरीके का वाक्य, ठीक है। वे कल से रामायण पढ़ रहे होंगे, और ये होने वाला किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करता हूं, एक देख लीजिए इधर। दे विल हैव बीन रीडिंग रामायण, और देखो ये एक पवित्र पुस्तक है बेटा रामायण, इस वजह से यहाँ पे द आएगा, रीडिंग द रामायण। अगर आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आर्टिकल्स भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल्स की भी क्लास लूँगा और आर्टिकल्स की भी इधर वीडियो अपलोड करूँगा कि आर्टिकल एन द कहाँ पे लगता है, ठीक है। ये आर्टिकल ही है द जो है, और इसकी क्लास अलग से होती है आर्टिकल की, वो अलग से क्लास आपकी दूंगा, उसमें समझाऊंगा आर्टिकल कहाँ कहाँ पे लगते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना समझना है कि ये आपकी एक धार्मिक पुस्तक है और इस धार्मिक पुस्तक से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या, कल से का मतलब सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि टुमारो क्यों नहीं आ रहा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो बात है पास्ट की हो गई, पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे कल से, अब जैसे इसको आप चेंज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, कल की जगह यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो, सिंस टुमारो लगा दो, टुमारो भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, द टुमारो भी चल जाएगा, ठीक है। यस्टरडे भी चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, मान लो सुबह से, ऐसे कर लेता हूँ, सुबह से, तो ये हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ये क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। दोबारा से समझ लीजिए इसको, दे विल हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया, ये किस तरीके का वाक्य है, दे विल हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें सिंस कब लगती है, फॉर कब लगती है, ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि सिंस कहाँ लगती है और फॉर कहाँ पे लगती है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देख लो, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, वो भी आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको नोट करते जाओ, साथ के साथ नोट्स इसके बनाते जाओ, ठीक है। आपको नोट्स इधर जरूर बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर इसका क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, इसकी जो वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए।
स्ट्रक्चर किस तरह का है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखें सब्जेक्ट आता है। उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, या फिर आती है शैल हैव बीन। तो ध्यान रखें दोनों में से कोई भी आ सकती है। ये जो रहने वाली है वो सभी सब्जेक्ट के साथ रहती है, और ये जो रहती है वो आपने अगर जानकारी होगी तो आपने फ्यूचर परफेक्ट का देखा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का देखा होगा, कंटिन्यूस का देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नए जो भी स्टूडेंट्स आए या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो पहली वाली वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है। मेरे चैनल पर ये फ्यूचर की सारी वीडियोज़ अपलोड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये शैल हैव बीन कहाँ पर आता है, ये आता है आई और वी के साथ, ध्यान रखें। बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ ये आपका विल हैव बीन का यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। इससे आगे स्ट्रक्चर में क्या है, मेन वर्ब की इधर थर्ड फॉर्म आती है, इधर मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर वहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस इस आता है इस पे ऑब्जेक्ट। अब देख लेता हूँ कि आपको प्रॉपर अजय पाल सर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और शेयर जरूर कर लेना है, लिंक को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ इस क्लास में और अच्छे से इस क्लास को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए ये आपकी जो क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसको बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी इंसान होता है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट, ढांचा बहुत ज़रूरी है। आप भी जानते हो इंसान के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, तो 206 का सबसे पहले रीडिंग की गई है, जब भी तो पता है कि 206 होती हैं। ऐसे ही इसका सबसे पहले रीडिंग करनी होती है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर है क्या, बाकी क्या है, बनता कैसी है, ये आपकी जानकारी हो गई और ये आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप बाकियों को कर सकते हैं। जब एक बात बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट में बिल्कुल पहुंच गए आप पढ़ते पढ़ते, आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब कैसे सेट करते हैं, तो फिर बाकी कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, इधर क्लास लीजिए, सारी डाउट आपकी क्लियर होती जाएंगी कि सब्जेक्ट कैसे लिया जाता है। इसमें आपका मेन चीज़ क्या होती है बेटा, कि सब्जेक्ट इसका सब कैसे छांटा जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे छांटा जाता है। ये मैं सबसे पहले जो वीडियो डाल चुका हूँ उसमें देख लेना, एक्टिव पैसिव की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उनमें देख लेना सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, उसमें भी बताया गया है। और भी वीडियोज़ हैं उनमें ज़रूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। और नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, उस पर स्पेशल एक वीडियो जो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका स्ट्रक्चर है और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हम 4 घंटे से मैच देख रहे होंगे। बहुत ही देखा होगा आपने मैच, कल ही आया था, कल आपका मैच आया था ना, आपने देखा होगा। तो ज़रूर है ये मैच से रिलेटेड एक एग्जांपल बना दिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये है, हम 4 घंटे से मैच देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और मैच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट, पता नहीं क्यों मैच को देखते रहते हैं। हम 4 घंटे से मैच देख रहे होंगे, जबकि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखनी चाहिए, लेकिन इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, पूरा फुल देखना है, ठीक है। मैच देखो या ना देखो, पढ़ाई की वीडियो जरूर देखो, ठीक है। तो देखो वी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, आई और वी के साथ क्या आता है, देखो आई और वी के साथ इधर क्या है, शैल हैव बीन का यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इधर क्या लगने वाला है, शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन, ठीक है, वी शैल हैव बीन आपकी वर्ब है देख रही, इसका मतलब सी, और इसमें आईएनजी भी आती है इधर बेटा, आईएनजी इधर लगा देना, आईएनजी मेन वर्ब के बाद में क्या आती है आपकी, आईएनजी भी आती है, ठीक है। सीइंग मैच कब से देख रहे हैं, 4 घंटे से। अब की बार आ गया 4, फिर आ गया FOUR 4, आवर्स HOURS। ये प्रॉपर तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए, जो मेन प्रॉब्लम है वो यही रहेगी कि भाई सिंस कहाँ पे आता है और 4 कहाँ पे आता है। उसका एक सीधा सा फंडा है कि भाई
जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो निश्चित समय होता है, उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट भी इसका आराम से आप इधर ले सकते हो। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, आराम से दिख जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि सिंस कहाँ पे लगता है और फोर कहाँ पे लगता है। तो इसके लिए मैं इधर सीधा सिद्धांत बता रहा हूँ, समझ लो उस चीज़ को। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस का यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फोर का यूज होता है। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए बेटा। ठीक है, तो मैं इधर बता देता हूँ आपको कि सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस और फोर के नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही ऑलरेडी यूज हो चुका होता है कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, इधर देख लीजिए सिंस कब लगाते हैं और फोर कब लगाते हैं। तो इधर लिख देता हूँ सिंस एंड फोर, जिससे कि आपकी प्रॉपर समझ में आए। सिंस और फोर, ठीक है, सिंस और फोर, FOR नहीं होती, ध्यान रखना, FOR होती है। सिंस कहाँ लगता है बेटा और फोर कहाँ लगता है, तो ध्यान रखें। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बेटा सिंस का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए बेटा सिंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंस। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इनको ध्यान रखना। यूट्यूबर ही बताते हैं, क्लास में बहुत बोल देते हैं, लेकिन सारे पॉइंट क्लियर कोई नहीं कराता। सारे पॉइंट जो है ज़्यादातर यूट्यूबर ही कराते हैं, जो वीडियोज अपलोड करते हैं, वही सारी चीज़ों को एक एक करके समझाते हैं बारीकी से स्टूडेंटों को, जिससे कि उनकी एकदम जो बेस है, जो जड़ है, वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है ना, बेस क्लियर हो जाए, इसे पता चल जाए कि सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम बेटा इधर सिंस का यूज होगा, समझ गए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाले कुछ पॉइंटेज हैं, वो उनको देख लो, पॉइंट कौन कौन से आते हैं समझो। अब जैसे बेटा यहाँ पे मान लो सुबह से, सुबह से, ठीक है, सुबह से, कल से। अब यहाँ पे कल से, ठीक है, और क्या, दिनों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, इधर नाम रहेंगे जरूर, दिनों के नाम से पहले। ठीक है, सन, सन या शताब्दी, सन या शताब्दी के नाम से पहले भी इसका यूज होता है। ठीक है, वर्ष के नाम से पहले, वर्ष के नाम से पहले, ध्यान रखें, वर्ष के नाम से पहले। महीनों के नाम से पहले बेटा, महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले। इन सब से पहले सिंस का यूज होने वाला है। किसका यूज होने वाला है, इधर ये सिंस, ध्यान रखें, ये सिंस का यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पॉइंट समझे, यानी कि इंग्लिश समझ लो, जिससे कि आपकी प्रॉपर समझ में आए। इंग्लिश क्या है, जैसे सुबह से, तो इसका मतलब है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब जैसे मान लो कल से, तो हो जाएगा सिंस यस्टरडे। दिनों के नाम से पहले, जैसे मान लो सोमवार से, इधर मान लेता हूं सोमवार से, तो हो जाएगा सिंस मंडे। समझ में आ गया, सिंस मंडे। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। सन या शताब्दी से पहले, मान लो सन 2016 से, सन 2016 से, इसका मतलब है सिंस। अब देखो महीनों के नाम से पहले, महीने का नाम यहाँ पे लिख देता हूं, मान लो इधर जनवरी से, जनवरी से, तो क्या हो जाएगा सिंस जनवरी, JANUARY, सिंस जनवरी। ठीक है, अब यहाँ पे समय में कुछ रह गया, यानी बजों के साथ, अब बजों भी दिखा देता हूँ, यानी 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से, शाम के 5 बजे से, कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, दोपहर से, शाम से, इवनिंग से, ये भी अब दिनों के भागों के नाम से पहले होता है। ठीक है, और बजों से पहले इसका यूज होता है। वो भी यहाँ पे पॉइंट आपके लिए लिख देता हूँ, जिससे कि आपकी समझ में आए। ठीक है, उन पॉइंटों को यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लो ध्यान से, उन पॉइंटों को यहाँ पे समझ लीजिए। ये क्या है, बजों से पहले। जैसे मान लो सुबह, सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बजे, इसका मतलब क्या है, सिंस 5 AM। ठीक है,
अगर केवल आपको वैसे ही सिंपल भाषा में बोलना है बजे, जैसे 2 बजे से 3 बजे से, उसके लिए भी सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो इधर समझ लो, जैसे मान लो 2 बजे से, 2 बजे से, तो इसका मतलब होगा सिंस टू ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock, इस तरीके से, ठीक है, सिंस 2 o'clock। अब दिनों के भागों के नाम से पहले सिंस मॉर्निंग, देखते हैं इधर, पहले ही बता दिया, देखो ये दिनों के भागों के नाम से पहले सिंस मॉर्निंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह का ही आएगा, शाम का भी टाइम हो सकता है भाई, सिंस इवनिंग, ठीक है, दोपहर का भी हो सकता है, सिंस नून, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल समझा रहा है कि यहाँ पे दिनों के भागों के नाम से पहले है, ध्यान रखना है इस पॉइंट का। कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको लिख के समझा जाए तभी आप समझो, आप सुन के भी समझ सकते हो इन चीज़ों को कि दिनों के भाग के नाम से पहले बोला गया है। तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस नून, सिंस इवनिंग, ठीक है, ये सभी पॉइंट हैं। इधर पॉइंटों को ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले जो, आपको बड़े आराम से प्यार से नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, अच्छे से कर पाओगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अब ये आपके सिंस के पॉइंट एकदम यहाँ क्लियर हो गए। आपको 4 के बताता हूँ। 4 के पॉइंटों में कोई खास अंतर नहीं होता, बस नाम नहीं होता है, उसमें पता नहीं होता, अनिश्चित टाइम होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित टाइम। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम, ये निश्चित होता है, सर्टेन टाइम होता है, समझ गए। तो इधर लिख देता हूँ हिंदी जिससे समझ में आया आपकी में। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय होता है। क्या होता है, एक निश्चित समय, बस यही ध्यान रखना है। अगर ये मेन चीज़ आपने पकड़ ली तो ये सारा आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित समय से पहले खुद ही अंदाज लगाओ, खुद ही आप अपने दिमाग में ये बताओ कि भाई निश्चित समय क्या होता है, जिसका नाम है वही निश्चित है, जिसका नाम नहीं वो निश्चित नहीं। क्लियर, ये आर्टिकल में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है पढ़ा देंगे, ठीक है। ध्यान रखें, जिसका नाम है वो निश्चित, जिसका नाम नहीं वो अनिश्चित। क्लियर, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे आपने देख लिया ये अनिश्चित समय क्या होता है, समझो। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, इसका मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए क्या यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, इसके लिए यूज होता है आपका 4 का। तो ये 4 का यूज होता है, ध्यान रखें 4 का। क्लियर, 4 का यूज कहाँ होता है, अनिश्चित समय के लिए। इन पॉइंटों को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो सेकंड वीडियो रहेगी वो नेगेटिव की रहेगी, और जो थर्ड वीडियो है वो आपकी रहेगी इंटरोगेटिव की। ध्यान रखना, 3 वीडियोज डालता हूँ मैं एक वाक्य की, उनमें सबको ध्यान में रखता हूँ। सबसे पहले जो वीडियो होती है वो सिंपल वाक्यों की होती है, उसके बाद नेगेटिव की होती है, उसके बाद इंटरोगेटिव की होती है। तो इधर सिंपल वाक्यों की चल रही है, 4 का नियम समझ लो। इसमें कोई निश्चित समय नहीं रहेगा, न कोई महीने का नाम होगा, न कोई दिन का नाम होगा, इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं रहेगी। ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय के लिए 4 का यूज होता है। समझें इधर, जैसे मान लो 6 महीने से, 6 महीने से, अब ये कोई निश्चित नहीं है 6 महीने कौन से, सन 2016 के, सन 2008 के, सन 2023 के, कोई निश्चित नहीं, पता नहीं। तो इसका मतलब है 6 महीने से, अब ये क्या है, अनिश्चित हो गया, तो इसका मतलब 4 6 मंथ्स, 4 6 मंथ्स। क्लियर, 4 6 मंथ, इस तरीके से करा सकते हो आप आराम से, 4 6 मंथ, ठीक है। ऐसे मान लो 2 घंटे से, 2 घंटे से, इसका मतलब हो गया 4 2 आवर्स, ठीक है, 4 2 आवर्स। 10 मिनट से, मान लो 10 मिनट से 4 10 मिनट्स, 4 10 मिनट्स। बना लो नोट्स जल्दी, फटाफट इसकी। तो ये हैं पॉइंट्स, और भी आपको इधर समझना है अच्छे से, और भी पॉइंट आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर समझ में आए बेटा। तो ये समझ में आ गया। और दिनों की बात की जाए तो इसमें दिन का कोई नाम नहीं दे रखा होगा। अब देखो कैसे होता है एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 दिन से, 5 दिन से, 5 दिन से, इसका मतलब क्या रहेगा, 4 5 डेज। तो इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा कौन से दिन है, समझ रहे हो, इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा। 4 5 डेज आ रहा है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कौन सा टाइम है। और जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है तो उसके लिए 4 का यूज़ करते हैं। क्लियर, जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती उसके लिए 4 का यूज़ होता है।
निश्चित कोई चीज़ कब नहीं होती? जिसका नाम नहीं होता वो निश्चित नहीं होती। समझ गए हो? जिसका नाम नहीं वो निश्चित नहीं, और जिसका नाम है वही निश्चित है। ये आप भी जानते हो, नहीं जानते हो तो समझ लो इस पॉइंट को, ये बहुत क्लियर सा पॉइंट है। तो चलिए फिर अब आपको इधर थोड़ा सा आगे और पॉइंट्स कुछ बताते हैं इसके। 5 दिन से फॉर 5 डेज, 10 दिन से 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 6 महीने से फॉर 6 मंथ, ऐसे ही कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स हो जाएगा। कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने आपके लिए इधर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब कुछ 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपकी प्रॉपर समझ में आए। एक सेंस का भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एक फॉर का भी एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंस फॉर दोनों को ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सेंस और फॉर दोनों के ही कुछ एग्जांपल्स आपको इधर दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, तो जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ अपना काम करते हैं। और आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को क्या करना है? स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, फिल्म नहीं देखनी चाहिए, सोशल साइट पे भी बिजी नहीं रहना चाहिए। तो समझिए इधर नेक्स्ट, ये आपको दिमाग में, आपके जो दिमाग है उसमें आ जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। अगर वीडियो फुल देखी है तो देखते हैं। देखो, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। ठीक है, आई शैल हैव बीन पढ़ा रहा कि क्या आएगी? टीचिंग। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, SCHWL, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। समझ में आ गया? सन 2022 से सिंस स्मॉल में ऐसे, ठीक है, सिंस 2022। क्लियर? वे 2 घंटे से फिल्म देख रही हैं, तो दे हैव बीन सीइंग फिल्म, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से बना सकते हो। इन दोनों वाक्यों की इंग्लिश आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों की इंग्लिश आपको कमेंट में बतानी है। आप कमेंट करके मुझे बताएं इन दोनों का ट्रांसलेट क्या बनेगा। 2 मैंने आपको करके दिखा दिए, 2 आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बेटा आपकी बहुत जल्द आर्टिकल की हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आर्टिकल आपको बताएंगे एन दा का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताने, इसके आंसर ट्रांसलेट करके 2 वाक्य इसलिए आपको छोड़ देता हूँ कि ये आपको कमेंट में बताने। अगर आपने नहीं बताए तो फिर हम आपको आर्टिकल वाली में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और देखो